25 जून 2025 के रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय होता है और एक खूबसूरत लड़की जो कि कॉलेज की एक छात्रा होती है, वह अपने हॉस्टल में रहा करती थी। उसका काल्पनिक नाम ममता होता है। वह अपना खाना खाती है और खाना खाने के बाद अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ 3 लड़के जो कि देखने में बेहद हैंडसम और नौजवान होते हैं, वो एक होटल में पार्टी करके इस हॉस्टल की तरफ आते हैं। हॉस्टल में आने के बाद वो गार्ड से मिलते हैं, गार्ड को कुछ पैसे देते हैं और पैसे देने के बाद ये तीनों ही लड़के इस हॉस्टल के उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जिसमें ये ममता नाम की लड़की बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही होती है। कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। लड़की दरवाजा खोलती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि 3 लड़के उसके सामने खड़े हुए थे। ये तीनों लड़के जबरदस्ती से इसके कमरे में घुस जाते हैं, कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं और इसके बाद दोस्तों ये तीनों ही लड़के इस ममता नाम की लड़की के साथ क्या करने वाले हैं, बहुत ही हैरत अंगेज घटना है। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप राणा, आप देख रहे हैं क्राइम एबीसी 143। यह घटना कलकत्ता की है। कलकत्ता के कॉलेज में रहने वाली एक लड़की जिसका काल्पनिक नाम हमने ममता रखा है। ये ममता अपने कॉलेज में अपनी पढ़ाई किया करती थी। बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की होती है, देखने में काफी खूबसूरत और सुंदर भी होती है, मिलनसार भी होती है। कई लड़कियों को अपनी अच्छी सहेलियां मानती थी और इस तरह से एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें ये लड़की अपनी कुछ सहेलियों के साथ जो है एक होटल में चली जाती है। होटल में जाने के बाद वेटर से खाना मंगवाया जाता है और इसी होटल के अंदर वहां पर 3 लड़के आकर भी बैठ जाते हैं। वो तीनों लड़के भी इसी होटल के अंदर बैठकर खाना खाने लगते हैं। तीनों लड़के इस लड़की ममता पर नजर रख रहे होते हैं और इसके बाद ये ममता जैसे ही अपना खाना खा लेती है अपनी सहेलियों के साथ अपने कॉलेज के हॉस्टल में चली आती है। हॉस्टल में आने के बाद ये अपनी पढ़ाई करने लगती है और पढ़ाई करते करते जैसे ही तकरीबन रात के 9 बजे का समय हो जाता है तो दूसरी तरफ वो तीनों ही लड़के रात के समय ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद इस हॉस्टल के पास आ जाते हैं। हॉस्टल के पास आने के बाद हॉस्टल का जो गार्ड होता है उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं। पैसे देने के बाद ये तीनों ही लड़के इस हॉस्टल के अंदर प्रवेश करते हैं। हॉस्टल में जाने के बाद कमरे का दरवाजा खटखटाया जाता है। ममता अपनी पढ़ाई कर रही होती है, जैसे वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि 3 लड़के उसके सामने खड़े होते हैं। उन लड़कों में एक लड़का वो भी होता है जिसका नाम मनोजीत मिश्रा होता है। उम्र 31 साल के आसपास की होती है। उसको वो पहचान लेती है, लेकिन ये तीनों लड़के जबरदस्ती इसके कमरे में घुस जाते हैं। रात के 9 बजे के आसपास का वक्त होता है, आसपास में कोई भी नहीं होता है। जैसे ही वो लड़की चिल्लाने की कोशिश करती है तो उसके मुंह पर टेप लगा दी जाती है और इस तरह से उसका चिल्लाना बंद कर दिया जाता है। ममता लड़की जो कि एक सांस की लेने की मरीज होती है, यानी कि वह हर समय एक हीलर अपने पास रखा करती थी और इस तरह से दोस्तों ये तीनों ही उस पर टूट पड़ते हैं। पहले मनोजीत मिश्रा उसके साथ अपने संबंध बनाता है और इसके बाद दोनों जो उसके साथी होते हैं वो भी बारी बारी से उसके साथ उसका रेप करते हैं। ये तीनों लड़के लगभग रात के 10 बजे तक इस कमरे में रहते हैं और कई बार इस लड़की ममता का वहां पर रेप करते हैं। रेप करने के बाद ये तीनों लड़के बड़ी आसानी से यहाँ से निकल जाते हैं और फिर उस गार्ड को फिर से और भी पैसे देते हैं। उसको कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखना और इस तरह से गार्ड कुछ भी इन तीनों लड़कों को नहीं कहता है। इसके बाद ममता अपने पिता के पास फोन कॉल करती है और थोड़ा समय गुजरने के बाद इसका पिता मौके पर पहुंच जाता है। अब इसके बाद ममता का पिता इस लड़की को लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाता है, एफआईआर दर्ज करवाता है। लड़की उस लड़के मनोजीत मिश्रा को अच्छे तरीके से जानती थी, जो कि मनोजीत मिश्रा उसी कॉलेज का प्रेसिडेंट भी होता है। ये लड़की पुलिस वालों के सामने 2 नाम और बताती है जिनके नाम जैब अहमद और परमित मुखर्जी है। इन तीनों लड़कों का टीएमसी पार्टी के साथ काफी अच्छे लिंक हैं। तीनों ही रईस खानदान के लड़के हैं। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाल लिए हैं। तीनों लड़कों के खिलाफ सबूत भी मिल चुके हैं और उस गार्ड को भी
अरेस्ट कर लिया गया है। ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि पुलिस इन तीनों के साथ जो है भविष्य में क्या एक्शन लेने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक लड़की के साथ जो है रात भर 1 घंटे तक लगातार गैंग रेप किया जाता है और हॉस्टल का जो गार्ड होता है वो भी आंखें बंद करके देखता रहता है। आखिरकार सवाल ये उठता है कि आगे पुलिस इन तीनों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।